नमस्कार सभी को। एआर टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, जो यहाँ पे एक मास्टर में एक प्रोडक्ट मॉड्यूल है, मेन्यू है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रोडक्ट जो है, इसमें हम आपकी सारी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप मास्टर में जाके आप प्रोडक्ट में जाएंगे, तो इस सेक्शन में आपका जो भी इन्वेंट्री है आपके स्टॉक का, आपके स्टोर का, वो यहाँ पे मैनेज होगा। आपका रॉ मटेरियल है, आपके कंज्यूमेबल्स हैं, आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे मैनेज की जाती है। कोई भी प्रोडक्ट आपका कब आया, कब इशू हुआ, किस जॉब में वो लगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो वो सब मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स को दो तरीके से ऐड किया जा सकता है। या तो अगर आपने एक्सेल्स बना रखी हैं तो आप डायरेक्ट एक्सेल इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो आप वन बाय वन हर एक प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कैटेगरीज और सब कैटेगरीज जो हैं वो क्रिएट करनी है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो है वो अलग कैटेगरी को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल आपका पेन जो है वो स्टेशनरी को बिलोंग करता है। आपका पेपर जो आता है प्रिंटिंग के लिए, वो पेपर कैटेगरी को बिलोंग करेगा। वो पेपर किस मिल से आप परचेज कर रहे हैं, उस मिल के अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटी को बिलोंग करता है। तो आज मैं आपको दो तीन ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपने पेपर कैसे ऐड करना है वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपने कैटेगरी ऐड करनी है। कैटेगरी ऐड करने के लिए आपने ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कैटेगरी का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पेपर। हमने पेपर लिखा, पेपर को कर दिया हमने सेव। तो मेरी एक कैटेगरी बन गई पेपर। अब इस पेपर के अंदर मेरे पास कौन कौन सी सब कैटेगरीज आती हैं मैं वो डाल सकता हूँ। इसमें राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा ऐड सब कैटेगरी। यहाँ पर आपको पेरेंट कैटेगरी दिख रही है, इसके अंदर जो सब कैटेगरी आएगी, जैसे माना किसी भी मिल का अगर कोई एबीसी कैटेगरी आती है माना, तो आप यहाँ पे एबीसी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे आईटीसी का हमारे पास कार्टेलुमिना एक क्वालिटी है वो आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्टेलुमिना। तो मैंने इसको कर दिया सेव। अब जब मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा तो पेपर के अंदर मेरी कार्टेलुमिना कैटेगरी सेव होगी। अब पेपर अगर आप इसको आईटीसी लिखना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करके एडिट करेंगे और पेपर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आईटीसी में। तो अब आपको पता यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे पास आईटीसी का माल पड़ा है और आईटीसी में मेरे पास कार्टेलुमिना यहाँ पे सब कैटेगरी कार्टेलुमिना पड़ी है। अब इसके अंदर मेरे को प्रोडक्ट के साइज डालने हैं, तो मैं इस कार्टेलुमिना में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से राइट हैंड साइड में ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए, या तो मैं पेपर ऐड करूंगा या पेपर के अलावा जो अदर केमिकल्स या अदर मटेरियल्स हैं वो ऐड होंगे। तो कार्टेलुमिना एक पेपर की कैटेगरी है, तो मैंने कार्टेलुमिना सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे करूंगा ऐड पेपर। ऐड पेपर करने के बाद आपको ये पॉपअप दिखेगा। यहाँ पर आपने पेपर की लेंथ डालनी है इंच में। जैसे मैं लेंथ लेता हूँ 2336। 2336 में लिखूंगा तो ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर देगा। और इसका जीएसएम मानते 300 जीएसएम का ये पेपर है। फिर ये पूछेगा आपसे पेपर टाइप, पेपर कौन से टाइप का पेपर है, तो वाइट है, येलो है, ग्रे बैक है, आर्ट पेपर है, मैपलिथो है। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरीज अलग अलग पेपर टाइप की क्रिएट कर सकते हैं। तो कार्टेलुमिना वाइट कैटेगरी में आता है, तो मैंने इसको वाइट टाइप में सिलेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट टाइप कौन सा है ये, तो प्रोडक्ट टाइप मैंने अभी तक कोई बनाया नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए प्रोडक्ट टाइप हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टाइप क्रिएट करने के लिए मैं मास्टर में जाऊंगा। मास्टर में जाने के बाद मैं जाऊंगा प्रोडक्ट टाइप में, या तो राइट क्लिक करके मैंने इसको अनदर टैब में ओपन कर लिया। प्रोडक्ट टाइप है मेरा कार्टेलुमिना और ये पेपर है या अदर है। अगर पेपर है तो यस करेंगे और इधर कर देंगे हम इसको क्रिएट। तो ये कार्टेलुमिना आपका क्रिएट हो गया। अब मैंने कार्टेलुमिना जो है उसको ऐड करूंगा, ऐड पेपर।
लेंथ में डाल देता हूँ 23, विड्थ में 36, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, जीएसएम कर दिया मैंने 300, पेपर टाइप आ गया वाइट, प्रोडक्ट टाइप आ गया मेरे पास कार्टेलुमिना, यहाँ पे आ गया देखिए, HSN कोड इसने उठा लिया। अब शीट पर पैकेट कितने, मतलब कितने पैकिंग में ये पेपर आपके पास आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 रहेगा, अगर ये 100 से ज़्यादा आता है तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद वेट पर शीट, मतलब अगर आपकी 100 की पैकिंग है और आपके पैकेट का वेट 16.03 है, तो एक शीट का क्या वेट होगा, वो एक शीट का वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। अब यहाँ पे हमने डालना है इसका यूनिट, यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट शीट रहेगा। अगर आपने अदर कोई यूनिट सेलेक्ट करना तो आप क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पे सभी तरह की यूनिट्स बनी हुई हैं, तो हमने इसको कर दिया शीट्स। अब यहाँ पे आता है क्वांटिटी। अगर आप नया साइज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब है ओपनिंग स्टॉक उस पेपर का क्या है शीट्स में, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल देता हूँ, मेरे पास 1000 शीट्स पड़े हैं। इन हैंड क्वांटिटी, इन हैंड क्वांटिटी का मतलब है आपका पेपर जो आपका कंटिन्यू लगता है, आपका कोई भी मटेरियल, और इसकी कोई एक आप ओपनिंग वैल्यू और कोई एक इन हैंड वैल्यू आप रखना चाहते हैं, ताकि जब उस वैल्यू को इशू करने के बाद जब उस वैल्यू को वो प्रोडक्ट मीट करे तो वो आपको ऑर्डर लगाने के लिए पॉपअप कर दे कि आपका ये मटेरियल जो है अब खत्म होने वाला है, आप इसका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो इन हैंड क्वांटिटी का मतलब है कि एक वैल्यू जो आप सेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये 23-36 का जो पेपर है वो ये महीने में 10,000 शीट्स लगते हैं, तो आपने इसकी एक वैल्यू सेट कर दी कि जब भी मेरे पास स्टोर में 3000 शीट बचेंगी तो सॉफ्टवेयर मेरे को ऑर्डर लगाने के लिए बता देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी इन हैंड वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर देनी है। मैं यहाँ पे 3000 सेट कर देता हूँ, तो मैं क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक इसका बढ़ा देता हूँ, मैंने 5000 कर दिया। इमेज में अगर आप इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इमेज यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐड नहीं करनी है तो ना कीजिए, और इसको आप कर दीजिए फिर सेव प्रोडक्ट। तो अब मैं देखता हूँ मेरा प्रोडक्ट सेव हो गया, 2336 300 जीएसएम, ये सेंटीमीटर में आ गया, कार्टेलुमना है, वाइट है, 5000 शीट्स मेरे पास पड़ी हैं, और ये इसका केजी में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया कि 801 किलो मटेरियल आपके पास पड़ा है। और जब आप इसके एक्शन में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आते हैं चेक रेट का। चेक रेट मीन्स कि आप जब भी इन्वर्ट करेंगे तो आपका ये रेट लिस्ट बनाता जाएगा कि लास्ट आपने इस मंथ में इस रेट में इसको परचेज किया था, उसके बाद आपका ये इस रेट में आया, तो आपके पास रेट हिस्ट्री वो जो है यहाँ पे बनती जाएगी। इसका लेज़र का ऑप्शन है, लेज़र में आपने ये देखा कि हमने 23 जून को आज के दिन मतलब 5000 जो है ओपनिंग स्टॉक ऐड करा है, न्यू पेपर एडेड। इसी तरह से जब हम इसको रिसीव करेंगे या इशू करेंगे तो यहाँ पे इसकी ये लेज़र जो है वो बनती चली जाएगी, और ये यहाँ पे ओपनिंग ईयर जो है आपका उसके बारे में बताएगा कि 2025-26 जैसे आपका ईयर चेंज होगा तो ये आपका 26-27 में जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमने पेपर कैसे ऐड करना है, उसकी कैटेगरी कैसे बनानी है, सब कैटेगरी कैसे बनानी है। इसके बाद पेपर के अलावा अगर हमने अनदर कोई आइटम केमिकल कोई ऐड करना है या अदर कोई आइटम्स ऐड करनी है, तो हम मैं फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे। मैं कैटेगरी ऐड कर देता हूँ केमिकल, माना हमने केमिकल ऐड करने हैं, कर दिए मैंने सेव, तो यहाँ पे मेरी केमिकल एक कैटेगरी बन गई। केमिकल के अंदर अगर आप सब कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके सब कैटेगरीज बना दीजिए। अगर नहीं बनाना चाहते हैं केमिकल के अंदर, जैसे माना थिनर एक केमिकल है जो प्रिंटिंग में लगता है, तो मैं केमिकल में गया, ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाऊंगा, ऐड अदर आइटम्स में जाऊंगा और यहाँ पे उस प्रोडक्ट को ऐड करूंगा। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में मेरे पास सिर्फ कार्टेलुमना आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट टाइप अभी तक सिर्फ कार्टेलुमना ही सेव किया है। तो प्रोडक्ट टाइप मुझे पहले बनाना पड़ेगा, मास्टर में जाऊंगा, प्रोडक्ट टाइप में जाऊंगा, प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पे कर देता हूँ थिनर, पेपर है नहीं, क्रिएट, इसको कर दिया मैंने क्रिएट, तो ये आ गया थिनर। अब मास्टर में जाके प्रोडक्ट में जाऊंगा, केमिकल में क्लिक करूंगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ऐड अदर आइटम, प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ मैं
थिनर, अगर इसका HSN कोड है फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो आप HSN कोड डाल दीजिए। मुझे पता नहीं है तो मैं 000 लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट टाइप में आप कर देंगे थिनर है। वेट पर पीस, मतलब आपका आप जो थिनर परचेज करते हैं, तो एक पीस जो आप लेते हैं वो 5 लीटर में आता है, 10 लीटर में आता है या 1 लीटर में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका वेट पर पीस डालना है। जैसे माना मेरे पास 10 लीटर की एक बकेट आती है उसकी थिनर की, तो मैं यहाँ पे 10 लीटर, एक पीस जो है वो 10 लीटर के बराबर आएगा। यूनिट कर दूंगा यहाँ पे मैं लीटर। क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक अगर मेरे पास कुछ पड़ा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग डालूंगा। जो ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास माना 3 यहाँ पे पड़ी है कैनी, इन हैंड स्टॉक में एक कर देता हूँ और इसको कर दिया मैंने सेव। अब ये मेरा थिनर सेव हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि क्वांटिटी आपके पास 3 पड़ी है, एक में 10 लीटर है, तो टोटल आपके पास 30 लीटर मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। इसी तरह से इसका भी रेट का सारा रिकॉर्ड बनता जाएगा। लेजर में यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिले, देखने को मिलेगी किस कहाँ ये प्रोडक्ट लगा है, और साथ ही साथ आपका ये, अगर आपने कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते। तो अब हमें पता चल गया कि हमने मास्टर में जो हमारा एक प्रोडक्ट का जो मॉड्यूल है, वहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, चाहे वो पेपर है या पेपर के अलावा कोई भी आइटम है आपके पास। अब जब मैं इनमें अलग अलग जगह पे जाता हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि अगर मैं कार्ट लूमिना में क्लिक करूँगा, कार्ट लूमिना का कितना मटेरियल पड़ा है। केमिकल पे जाता हूँ तो केमिकल पे मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है वो मुझे पता चल जाएगा। तो इस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि हमने प्रोडक्ट में जाकर के मटेरियल्स को कैसे ऐड ऑन करना है, अपने स्टोर को कैसे मैनेज करना है। तो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ के रख सकें। धन्यवाद।